एवरीवन, दिस इज योर कृति मैम और आप देख रहे हो एक ब्यूटीफुल सा चैनल डॉक्टर डॉटर। आई होप यू आर डूइंग रियली वेल। हर स्टूडेंट्स का सपना होता है एम्स दिल्ली, एम्स ऋषिकेश, एम्स बिलासपुर या फिर एम्स बठिंडा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्स के जितने भी कॉलेजेस हैं, कोई भी बच्चा यही चाहता है कि मुझे एम्स का कॉलेज मिल जाए जिससे मैं बीएससी नर्सिंग कर पाऊँ या फिर पैरामेडिकल कोर्स कर पाऊँ। तो वो सब मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ कि कैसे आप फर्स्ट ऑफ ऑल फ्री में, बिल्कुल, अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग करते हो या फिर आप पैरामेडिकल कोर्स करते हो तो आपको ₹1 भी देने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। फ्री ऑफ कॉस्ट में आप स्टडी करते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपका हॉस्टल रहता है, ठीक है। तो फ्री में करने के लिए सब बताने वाली हूँ कैसे फ्री में करेंगे। तो लेकिन उससे पहले क्या करोगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ पूरा आप एम्स से कैसे बीएससी नर्सिंग कर सकते हो और आप एम्स से कैसे पैरामेडिकल कोर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम। बीएससी नर्सिंग एक 4 ईयर की डिग्री कोर्स होता है एंड पैरामेडिकल भी एक 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। बीएससी नर्सिंग करने के लिए आपका 12th पास आउट होना बहुत ज़रूरी है एंड 12th में आपकी बायो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएससी नर्सिंग को बच्चा सिर्फ गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए एम्स से। लेकिन पैरामेडिकल कोर्स से जो बच्चे पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हैं एम्स से, ये भी 4 ईयर का डिग्री कोर्स होता है, लेकिन पैरामेडिकल कोर्स में बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं एंड गर्ल्स, ये दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एम्स से बीएससी नर्सिंग में सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं और वो गर्ल्स जिनका 12th में मिनिमम 45% आया ही हो एंड उनके पास 12th में बायो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। पैरामेडिकल कोर्स में बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, सेम उनके पास भी 12th में बायो या फिर मैथ में से एक सब्जेक्ट होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं मैम कैसे एडमिशन प्रोसेस है, कैसे एडमिशन लेंगे, प्लीज़ हमें भी बताइए, बताती हूँ। अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो तो उसका एडमिशन प्रोसेस होता है एम्स का एंट्रेंस एग्ज़ाम। मतलब अगर आपको एम्स से बीएससी नर्सिंग करनी है या फिर आपको पैरामेडिकल कोर्स करना है तो ये एम्स जो होता है ये सेपरेट एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसमें आपका नीट के थ्रू एडमिशन नहीं होता बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनो। जो भी बच्चा एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्स करना चाहता है तो उसको सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा जो एम्स दिल्ली कंडक्ट कराता है। आपको फॉर्म फिल करना होगा, उसके बाद में आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होगा। फॉर्म आपके कब तक आएंगे, फरवरी टू मार्च आपके फॉर्म आ जाएंगे और आज का जो एग्ज़ाम होगा वो आपके जून 2026 में होने वाला है। अब बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कोर्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन आते हैं वो देखते हैं। चाहे आपको बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम देना हो या फिर आपको पैरामेडिकल का एग्ज़ाम देना हो, दोनों ही आपके दोनों पेपर मोड होते हैं, मतलब हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में आपका एग्ज़ाम आता है एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आप बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप पैरामेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो। बीएससी नर्सिंग में आपके बायो के 30 क्वेश्चंस रहते हैं, केमिस्ट्री के भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं एंड फिज़िक्स के भी 30 क्वेश्चंस रहते हैं। इसके अलावा जीके के 10 क्वेश्चंस भी आते हैं। तो जो गर्ल्स बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं एम्स से तो उनको याद करना होगा कि आपका बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री के अलावा आपके जीके के भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप पैरामेडिकल कोर्स करना चाहते हो जिसको बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों कर सकते हैं, उसमें आपके बायो के 30 क्वेश्चंस आते हैं, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस आते हैं एंड फिज़िक्स के भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन याद रखना, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम हो या फिर वो पैरामेडिकल एग्ज़ाम्स हो, उसमें नेगेटिव मार्किंग तो होनी ही होनी है, ठीक है। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है एंड एम्स से जो गर्ल्स बीएससी नर्सिंग करना चाहती हैं
एम्स से जो भी बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं उसमें सिर्फ गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं, बॉयज़ एम्स से बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकते। बीएससी नर्सिंग करने के लिए टोटल 18 एम्स के कॉलेजेस हैं, ठीक है, जिसमें आपका फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन होता है। आपको सिर्फ एग्ज़ाम फीस, मतलब आप जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दोगे उसका जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करोगे सिर्फ उसकी फ़ीस आपको सबमिट करनी होगी। इसके अलावा आपको काउंसलिंग में कोई भी रुपीज़ नहीं देना। आपकी जो भी 4 ईयर का डिग्री कोर्स है उसमें कोई भी आपको फ़ीस नहीं देनी, एंड आपको कोई भी हॉस्टल फीस नहीं देनी, ठीक है। तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट में एम्स बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। यही बीएससी नर्सिंग यदि आप किसी प्राइवेट कॉलेज से करते हो तो 1 लाख पर ईयर की फीस होती है, एंड 4 ईयर का 4 लाख रुपीज़ हो गया, एंड 50,000 हॉस्टल फीस होती है। तो इसके अकॉर्डिंग 6 लाख रुपीज़ देने पड़ते हैं अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बीएससी नर्सिंग करते हो। लेकिन अगर आप एम्स से करते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं आपको बताऊंगी कि इसकी सैलरी भी कितनी रहने वाली है आगे, ठीक है। अब बात करते हैं पैरामेडिकल कोर्स। जैसे कि मैंने बताया, पैरामेडिकल कोर्स भी एक 4 ईयर डिग्री कोर्स है, लेकिन पैरामेडिकल कोर्स में गर्ल्स भी अप्लाई कर सकती है एंड बॉयज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। पैरामेडिकल कोर्स अगर आप एम्स से करना चाहते हो तो टोटल 14 एम्स कॉलेजेस हैं पैरामेडिकल कोर्स के लिए। किस वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा मैम, बिल्कुल बताती हूँ। आपको www.aimsexam.ac.in पर आपको जाकर विजिट करना होगा, जहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस आपका वही रहता है 11th एंड 12th में बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो आप पढ़ते हो वही सिलेबस रहेगा, प्लस आपका जीके ऐड हो जाता है, ठीक है। पेपर लेवल मीडियम क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते, नीट के लेवल के क्वेश्चन नहीं आते, मीडियम क्वेश्चन आते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते हो तो डेफिनेटली आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर पाओगे। कॉलेज फीस फ्री, कॉलेज स्टडी कोई भी आपको फीस नहीं देनी, हॉस्टल फैसिलिटी भी बिल्कुल फ्री रहती है, ठीक है। स्टडी इंडिया की टॉप फैकल्टी आपको पढ़ाती है, चाहे आप एम्स बीएससी नर्सिंग करें या फिर आप एम्स से पैरामेडिकल कोर्स करें। ड्यूटी आपकी एम्स के अंदर ही लगती है, एम्स हॉस्पिटल के अंदर ही आपकी ड्यूटी लगती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पेमेंट एंड सैलरी की। देखिए, आपका 4 ईयर का कोर्स हुआ बीएससी नर्सिंग का, 4 ईयर में आप इंटर्नशिप में आते हो तो आपकी स्टाइपेंड कटती है, जिसमें आपकी सैलरी होती है 60,000 पर मंथ से 1 लाख पर मंथ तक की सैलरी आपकी मिलती है। स्टाइपेंड कटता है आपका 60,000 से 1 लाख तक का, ठीक है। ये आपकी इंटर्नशिप में ही स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद आपने एम्स बीएससी नर्सिंग कर ली, उसके 6 मंथ बाद या फिर 4 मंथ बाद ही एक एग्ज़ाम होता है नॉर्सेट का। नॉर्सेट का भी एग्ज़ाम ज़्यादा टफ नहीं होता, उसको भी आप आसानी से क्लियर कर लोगे अगर आप एम्स से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। तो जब आप वो एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे तो आप बन जाओगे नर्सिंग ऑफिसर, और नर्सिंग ऑफिसर की पर मंथ की जो सैलरी रहती है वो 1 लाख पर मंथ लिखा है, लेकिन ये 1.5 लाख इवनली 2-2 लाख तक पर मंथ भी चली जाती है, ठीक है। तो बहुत बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है बीएससी नर्सिंग करना एम्स से। तो जिन बच्चों का नीट का क्वालिफाई नहीं हो पाता है एग्ज़ाम, तो वो एम्स से बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हैं। बस कंडीशन यही है कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ना होगा। अब बात करते हैं कि मैम इसकी तैयारी कैसे करेंगे। तो एम्स बीएससी नर्सिंग में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी मेरी सीरीज़ यूट्यूब पर स्टार्ट हो गई है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी सीरीज़ है केमिस्ट्री एंड बायो की। तो आप मुझसे भी पढ़ सकते हो, और अगर आप मुझसे पर्सनली भी पढ़ना चाहते हो तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन कर दूंगी, आप मुझसे पर्सनली भी पढ़ सकते हो एम्स बीएससी नर्सिंग में, जिसमें आपको आपकी टेस्ट सीरीज़ मिलेगी, डेली डीपीपी मिलेगी, जूम के थ्रू आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी, एंड आपको एक डाउट सेशन भी दिया जाएगा क्लास के बाद में। तो इतनी सारी फैसिलिटी होंगी, और जिसका प्राइस है सिर्फ 999 पर ईयर, मतलब ईयर की फ़ीस है आपकी सिर्फ 999। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो तो आप मुझसे भी डेफिनेटली पढ़ सकते हो, तो पढ़ते रहो, ठीक है। क्योंकि एम्स का तो हर किसी का सपना होता है एम्स के अंदर जाना। तो अगर आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो आप एम्स की सीट को अपने आप से ही पीछे कर लोगे, ठीक है। अगर आप अपना 1 घंटा भी वेस्ट करते हो तो कई हज़ारों बच्चे आपसे आगे निकल जाएंगे, ठीक है। तो बिना
डरे हुए, बिना घबराए हुए आप लोग पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद, जय भारत।